Recording in progress. चलो राजे शुरू करो। पहला क्वेश्चन, व्हाट्स द क्वेश्चन? मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला having foci 0, plus minus root 10 passing through the point 2, 3। पता नहीं, देखते हैं। हाँ जी ठीक है। As the given hyperbola has foci 0, plus minus root 10, therefore foci lies on y-axis. Therefore equation of hyperbola is y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Clear? इसको डाल दो नंबर 1। फिर आप लिखोगे as foci is 0, plus minus root 10, that is c is equal to root 10. We know that c is equal to root of a square minus a square plus b square। यही होता है। तो therefore root 10 is equal to root of a square plus b square, that is 10 is equal to a square plus b square। ठीक है जी, इसको डाल दो आप नंबर 2। या आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन आपका टिपिकल हो जाएगा। नहीं तो आप लिख दो बी स्क्वायर इज इक्वल 10 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको डाल दो नंबर 2। नाउ एज द रिक्वायर्ड hyperbola is passing through the point 2, 3, it must satisfy the equation of हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 डाल दो, that is 3 square by a square minus 2 square by b square is equal to 1, that is 9 by a square minus 4 by b square is equal to 1। ठीक है जी, that is 9b square minus 4a square upon a square b square is equal to 1। यानी कि 9b square minus 4a square is equal to a square b square। Put b square is equal to 10 minus a square, b square की जगह पे 10 minus a square डाल दो। Therefore 9 minus 10 minus a square minus 4a square, a square into 10 minus a square, तो जगह 90 minus 9a square minus 4a square is equal to 10a square minus a की पावर 4। यही हो जाएगा बेटा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है भाई हमारा अंदर। सॉल्व करा राजे, ये हो गया 90 minus 13a square 10a square minus a की पावर 4, a की पावर 4 minus 23a square प्लस 90 इज इक्वल टू 0। आप a स्क्वायर को 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में z मानना, सिर्फ दिमाग में मानना है, लिखना नहीं। तो क्या आपको देखो z अगर मानोगे तो z स्क्वायर माइनस 23z प्लस 90 नजर आ रहा है।
एक सेकंड का अगर दिमाग में z सोचोगे तो ऐसा ही नजर आएगा ना। अब बताओ ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टर क्या क्या बनेंगे इसके, 1 और 90 की प्रोडक्ट 90 -23 को ऐसे ब्रेक करना है जिनको जब हम ऐड करें तो -23 रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, लेकिन प्रोडक्ट कितनी हो 90 है। कोई ऐसे नंबर दो जिनकी प्रोडक्ट 90 होती है और एडिट करे तो -23 रहे। कोई नंबर नहीं है। 18 और 5, तो 18 और 5 हमारे पास दो नंबर हैं, a की पावर 4 -18 a स्क्वायर -5 a स्क्वायर इक्वल टू 90। ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर -18 -5 ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर -18 ए स्क्वायर -5 ए स्क्वायर -18 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 और ए स्क्वायर इक्वल टू 18। क्लियर, दो वैल्यूज हो गई। व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, दिस इंप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू 10 - 5 यानी कि 5। व्हेन a square is equal to 18 b square is equal to 10 minus a square, this implies b square is equal to 10 minus 18, that is -8, not possible, b square नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो a square की वैल्यू कितनी है 5 है, सिर्फ 18 तो पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर a square is equal to 5 b square is equal to 5, equation of hyperbola is y square by 5 minus x square by 5 is equal to 1, यही होगी राजे, y square by 5 minus x square by 5 is equal to 1, and that is your final answer, that's it। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये। बस एक स्टेप आपका थोड़ा ऐसा आ गया था जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला, अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन में किस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। कॉपी करना है तो ऊपर करो, कहाँ से, शुरू से करो जी, करो फिर कॉपी करो, मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ। Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of the hyperbola, find the equation of hyperbola having vertices ±7, 0 and e 4/3. So because vertices is ±7, 0, therefore transversal axis is x-axis, therefore equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1। अब मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी, because vertices is ±7, 0, therefore a is equal to 7, a तो निकल गया 7, अब कह रहेगा b because e is equal to 4/3। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, फोन आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। We know that eccentricity is equal to root of 1 plus b square, put e is equal to 4/3 and a is equal to 7, we get 4/3 is equal to 1 plus b square upon 49, squaring both sides, 16/9, 1 plus b square by 49, 16/9 minus 1, क्या मतलब,
मैं समझा नहीं। e की वैल्यू रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो e स्क्वायर नहीं हो जाएगा। 7/9 बी स्क्वायर बाई 49 हो जाएगा 343/9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू है 343/9 और a तो हमारा 7 था ही। Therefore equation is x square by 7 square minus y square by 343/9 is equal to 1. That is x square by 49 minus 9y square by 343 is equal to 1. ठीक है जी, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई खत्म। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ले लो भाई, कॉपी कर लो जो आपको करना है। आप माही, आप कहाँ पर हो राजे? सर बस यहीं पे। हाँ हाँ सर, सेंटर के नाम पे जल्दी आ रहा है, गंगा को बुला रहा है, गंगा को कॉल करा रहा है, टेलीफोन कर रहा है, गंगा को बुला रहा है, मैंने कहा कल को आया और कल सेंटर चेंज होगा, परसों जाऊंगा। बहुत पैसे बचते हैं, मैनेजमेंट में देते हैं, शुरू फोन कर देते हैं एक बार, उसी में काम चल जाता है। हाँ जी राजू, हो गया क्वेश्चन, कर लिया? ये लो भाई, चलें भी आगे। सो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी माही, हो गया बेटा कॉपी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे मैं फाइल भेजूंगा अभी आपको, बाद में देख लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकई प्लस माइनस, अरे वो क्लास में वो आ रही है आरना, अकाउंट्स में भी जाती, सब कुछ करके बैठी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हैविंग फोकई प्लस माइनस 4,0। मेरे को अभी ऐसे अचानक से दिमाग में आ गई। एंड रेटस रेक्टम is of the length 12. Answer: as foci is plus minus 4,0, that is plus minus c,0. Therefore transversal axis is x-axis. Therefore equation is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. अगर a और b की वैल्यू निकल गई तो हमारा काम हो जाएगा, because c is equal to 4. We know that c is equal to root of a square plus b square. Therefore root of a square plus b square is equal to 4.
a square plus b square is equal to 16. This is number 2. अभी क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं हुआ. Also given. Also given length of latus rectum. Length of latus rectum is equal to 12. That is 2b square upon a is equal to 12. That is b square is equal to 12a upon 2. B square is equal to 6a. This is number 3. Put b square is equal to 6a in number 2. Number 2 में डाल दो. Therefore, a square plus 6a is equal to 16. A square plus 6a minus 16 is equal to 0. A square plus 8a minus 2a minus 16 is equal to 0. A आ जाएगा कॉमन बेटा. A plus 8 minus 2 आ जाएगा कॉमन. A plus 8. A minus 2 a plus 8 is equal to 0. A की वैल्यू 2. A की वैल्यू minus 8. A की वैल्यू minus 8 तो हो ही नहीं सकती. ठीक है. तो therefore A is equal to B square is equal to कितना था? 6a. Put A is equal to B square is equal to 6 into 2. B square is equal to 12. Therefore A is equal to 2. That is A square is equal to 4. And B square is equal to 12. Therefore equation is x square by 4 minus y square by 12 is equal to 1. खत्म. ठीक है जी. सिंपल क्वेश्चन. कोई दिक्कत, कोई शक या सवाल? कहाँ से कॉपी कर रहे हो? ऊपर. माही कहाँ पर? थोड़ा सा ऊपर कर दो. ऊपर या नीचे? यहाँ ऊपर या नीचे? ये वाला also ये दो. चलो भाई. Recording in progress. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. Find the equation of hyperbola having foci plus minus 4 comma 0 and नहीं, सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन. ये नहीं है. नहीं. Find the equation of hyperbola having foci plus minus 3 root 5 comma 0 and the length of latus rectum is 8. ठीक है. As the given hyperbola has foci plus minus 3 root 5 comma 0.
that is plus minus c comma 0. Therefore c is equal to 3 root 5. We know that c is equal to root of a square plus b square. Therefore root of a square plus b square is equal to 3 root 5. Squaring both sides, a square plus b square is equal to 9 into 5. A square plus b square is equal to 45. This is number 2. This is number 1. अच्छा इक्वेशन नहीं लिखी, चलो कोई बात नहीं. एज फिर इसको नंबर 1 डाल दो. एज द फोकई is plus minus 3 root 5 comma 0. Therefore transversal axis is x-axis. Therefore equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Also given length of rectum is equal to 8. That is 2b square upon a is equal to 8. B square is equal to 8a upon 2. B square is equal to 4a. इसको डालो आप नंबर 1 के अंदर. Put B square is equal to 4a number 1. A square plus 4a is equal to 45. A square plus 4a minus 45 is equal to 0. फैक्टर बनाने अब हमें इसके 9a minus 5a minus 45 is equal to 0. a plus 9. ये जितने भी मैं बाद के स्टेप लिखता हूँ ना असल में बेकार होते हैं बेसिकली. जो भी 2 नंबर आपके पास आते हैं ना, कौन कौन से 2 नंबर आए थे? 9 और -5 यही आए थे ना 2. 9 और -5 2 नंबर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो. a इक्वल टू -9 b इक्वल टू 5. जो भी साइन है उसको उल्टा करके लिख दो. ए और बी की वैल्यू वही होगी हमेशा. मैं इतने सारे स्टेप करके दिखाता जरूर हूँ, लेकिन रियल में सारे स्टेप बेकार करते हैं. हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं इसके बाद में. ये 5 स्टेप जो मैंने लिखे हैं ना सब बेकार के, सीधा सीधा आंसर आएगा. जो भी 2 नंबर है उसके नेगेटिव साइन करके लिख दिया करो, वही आंसर होता है हमेशा. a इक्वल टू 5 b इक्वल टू -9 a इक्वल टू -9, ये तो नॉट पॉसिबल. therefore a इक्वल टू 5. तो therefore b स्क्वायर इक्वल टू 4a. 4a ही था ना हमारा. put a इक्वल टू 5, b square is equal to 4 into 5, b square is equal to 20. Therefore equation is x square by 4, x square by 5 square minus y square by 20 is equal to 1. ठीक है जी. a का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर, that is x square by 25 minus y square by 20 is equal to 1. That is your answer. x square by 25 minus y square by 20 is equal to 1. ठीक है भाई, कॉपी कर दो आप इसको. Recording in progress. मैंने वो तो फाइनल के पेपर भी नहीं हुआ, पहले ही लेवल से तो चलिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला having foci 0, plus minus 13 and conjugate axis is of the length 24
as foci is 0 plus minus 13, that is 0 plus minus c. Therefore, foci lies on y-axis. Therefore, transversal axis is y-axis. Therefore, equation is y square by a square minus x square by b square इक्वल 1. अब हमारा a और b की वैल्यू निकालना मेन है. Because c is equal to 13, we know that c is equal to root of a square plus b square. Therefore, root of a square plus b square is equal to 13 और a square plus b square is equal to 169. ठीक है, a square plus b square कितना हो गया? 169 हो गया. This is number 2. As length of conjugate axis is equal to 24, that is 2b is equal to 24, b is equal to 12. Put b is equal to 12 in number 2. A square plus 12 square is equal to 169. A square plus 144 is equal to 169. A square is equal to 25. This is number 3. Therefore, a square is equal to 25, b square is equal to 12 square is equal to 144. Therefore, equation is y square by 25 minus x square by 144 is equal to 1. ठीक है भाई? ओके, डन. कॉपी करो इसको. ओहो, बोल देना. Recording in progress. वो माई भी मेरे को कोस रही होगी मेरी, तभी मैं कहूँ जीप क्यों कटे जा रही बार बार. माई आप कौन से क्वेश्चन पे हो? जिस पे आप हो. सेम है भाई वो. नहीं, वो तो ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन तो बैठ के बच्चे मस्ती मार रहे थे साथ साथ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी plus minus 5, 0 and the length of transversal axis सर 0 को प्लस माइनस 5 and the length of transversal axis is 8. कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते, आपका पड़ेगा. ठीक है जी. Find the equation of the hyperbola having foci plus minus 5, 0 and the length of transversal axis is 8. ठीक है जी. तो because foci is plus minus 5, 0, therefore that is plus minus c, 0. Therefore, transversal axis is x-axis. Therefore, equation is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Because foci is plus minus 5, 0, that is plus minus c, 0. Therefore, c is equal to 5. C
c किसके बराबर है 5 के बराबर है वी नो दैट हम जानत हैं कहा जानत है हम c होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देयरफॉर a square plus b square is equal to 5 that is a square plus b square is equal to 25 this is number 2 given also given length of transversal axis is equal to कितना is equal to 8 therefore 2a is equal to 8 a is equal to 4 this is number 3 yeah a square is equal to 16 इसको डाल दो नंबर 3 ज्यादा बेटर रहेगा a square is equal to कितना हो गया 16 put a square is equal to 16 and number 2 16 plus b square is equal to 25 b square की वैल्यू 9 आ गई यानी कि मुझे a square भी पता है b square भी पता है therefore equation is x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1 that's it ठीक है भाई Recording in progress.